आज की वीडियो में मैं लेके आ गई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी। ठीक है, और आपके साथ वो एक और सक्सेस स्टोरी मैं शेयर करूंगी। और अभी भी आपको डाउट लगता है कि कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, एक बार लिखने से चीज़ें कैसे होती हैं, हाई वाइब्रेशन से चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट हो जाती हैं, तो ये एक और सक्सेस स्टोरी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, है ना। और ये जॉब को ले इन्होंने मतलब कि डिक्लेरेशन से चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं। जैसे मैंने अपनी डिक्लेरेशन की वीडियो जो सक्सेस स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करी थी, वैसे ही इनकी भी डिक्लेरेशन की सक्सेस स्टोरी है। और सिर्फ डिक्लेरेशन से ही इन्होंने चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं। मैं यहाँ पे वो जो मैंने कमेंट सेक्शन कम्युनिटी में डाला था वो सक्सेस स्टोरी, एंड यहाँ पे भी मैं वो जो व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे शेयर करा था वो मैं डाल दूंगी। ठीक है, ओके, वहाँ पे मैं कहीं भी मेंशन कर दूंगी वो सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी के ऊपर बात करते हैं, कैसे इन्होंने मैनिफेस्ट करा और कैसे वाइब्रेशनली चीज़ें काम करती हैं, उस चीज़ पे मैं बात करती हूँ। तो सबसे पहले ये जो मेरी पार्टिसिपेंट है ये जुलाई वाले बैच की है। ठीक है, जुलाई वाले बैच की ये मेरी पार्टिसिपेंट है। और जब जुलाई में इन्होंने मुझसे हीलिंग ली थी, यानी ये सेल्फ हीलिंग कर रही थी, सेल्फ लव के अंदर इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू करा, तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इनकी वाइब्रेशन हाई होना शुरू हो गई। 10 दिन के अंदर ही इनके रिलेशन थोड़े डाउन थे। इनको जॉब मैनिफेस्ट करनी थी, लाइक इनको चीज़ें उनकी लाइफ के अंदर थोड़ी सी लाइक ऊपर नीचे थी, अनबैलेंस थी। तो जैसे ही इन्होंने खुद की हीलिंग करना शुरू किया, इनके रिलेशंस तो वैसे ही हील होना शुरू हो गए थे। इनके रिलेशनशिप, इनको लगने लगा कि मैं जैसे हील हो रही हूँ, खुश हो रही हूँ, मेरे रिलेशनशिप हील हो रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने रिलेशनशिप तो वैसे ही हील कर लिए थे। उसके बाद एक दो चीज़ें थी जो ये मैनिफेस्ट करना चाहती थी। देन मैंने क्या करा, जैसे 30 डेज के बाद में जब एक नया मंथ स्टार्ट हो रहा था, अगस्त मंथ स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को डिक्लेरेशन करवाया था। ओके, जैसे मैं करती हूँ, खुद करती हूँ, वैसे ही मैंने क्लास में डिक्लेरेशन करवाया था और चीज़ें लिखवाई थी। तो उन्होंने डिक्लेरेशन के अंदर 3 चीज़ें डाली थी एंड तीनों उनकी मैनिफेस्ट हो गई। उन्होंने 3 डिज़ायर डाली थी एंड तीनों इस अगस्त मंथ में वो मैनिफेस्ट हो गई। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी वो जॉब मैनिफेस्ट करना चाहती थी, एंड जॉब भी देखो कैसे मैनिफेस्ट हुई। ना तो उन्होंने कहीं कुछ फॉर्म फिल करा, ना कुछ और, ना उनको इतना नॉलेज था वो किस में जॉब करे। मतलब उनको नॉर्मली ऐसा था कि उनको फाइनेंशियली फ्री होना है, उनको जॉब मैनिफेस्ट करनी है। तो मैंने उनको डिक्लेरेशन में जस्ट लिखवाया था कि आप जॉब के लिए लिखो कि इस मंथ आपको जॉब मिल गई है, एंड वो उन्होंने लिखा। उनके पास खुद चल के जॉब ऑफर आ गया, उनकी फैमिली में ही, लाइक पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा, लेकिन उनकी फैमिली में ही उनको किसी ने जॉब ऑफर दे दिया। एंड एग्जैक्ट जो सैलरी है उस एग्जैक्ट सैलरी में उन्होंने जॉब को अट्रैक्ट कर लिया, जॉब को मैनिफेस्ट कर लिया। सेकेंड थिंग, उन्होंने जो मैनिफेस्टेशन डाली थी, उनको न्यू फोन मैनिफेस्ट करना था। ठीक है, उनको नया फोन मैनिफेस्ट करना था। हालांकि वो फाइनेंशियली फ्री नहीं थी उस टाइम, तो उनको लग रहा था कोई मुझे नया फ़ोन दे, कोई मुझे नया फ़ोन ला के दे, एंड मुझे नया फ़ोन मैनिफेस्ट करना है। तो मैंने बोला चलो ये भी आप इसके अंदर डालो, एंड उन्होंने अपने फ़ोन के लिए उसके अंदर डाला, एंड उनका फ़ोन भी मैनिफेस्ट हो गया, उनको उनका फ़ोन भी मिल गया, नया फ़ोन उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया। तीसरी चीज़, उन्होंने, उनका बेटा है, ठीक है, तो उनको अपने बेटे के लिए वो बहुत अच्छी स्कूल ढूंढ रहे थे इधर उधर, लेकिन वो मिल नहीं रही थी। मतलब एक बहुत अच्छी एक्सपेंसिव स्कूल में उनको एडमिशन करवाना था, बट वो हो नहीं रहा था। लाइक कहीं ना कहीं वो अपने हस्बैंड को लाइक बोल भी नहीं पा रही थी, एंड वो हो नहीं रहा था। तो थर्ड चीज़ इन्होंने वो चीज़ डाली कि मतलब उनके बेटे का बहुत अच्छी स्कूल के अंदर, बहुत ही एक्सपेंसिव स्कूल के अंदर एडमिशन हो गया है, बहुत ही अच्छी स्कूल के अंदर एडमिशन हो गया है, वो भी उन्होंने डाला, वो भी कंप्लीट हो गया। मतलब कि उन्होंने 3 अपने डिज़ायर डाले थे, तीनों डिज़ायर्स उनकी कंप्लीट हो गई इन अगस्त मंथ। ओके, तो 30 दिन उन्होंने खुद पे काम करा। 30 दिन के बाद जैसे ही मतलब कि अगस्त मंथ स्टार्ट हुआ था, अगस्त मंथ स्टार्ट होने के 1-2 दिन पहले ही शायद मैंने डिक्लेरेशन करवाया था। तो जैसे ही अगस्त मंथ हुआ, उन्होंने वो प्रैक्टिस तो हालांकि कंटिन्यू रखी होंगी, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं वो 30 डेज की जो उनकी प्रैक्टिस है, 30 दिन उन्होंने जो प्रैक्टिस करी, उन्होंने खुद की हीलिंग करी, सेल्फ लव करना शुरू करा, तो क्या हुआ, उनकी ये चीज़ें उनके फेवर में काम करना शुरू करने लग गई। और हालांकि ज़्यादा कुछ भी टेक्निक नहीं करा उन्होंने, बस एक बार, जैसे मैं बोलती हूँ मैं करती हूँ, वैसे ही एक बार मैंने डिक्लेरेशन में उनको लिखवाया था। मैंने उनको ये नहीं बोला विजुलाइज करो जॉब के लिए,
और जॉब को लेके बहुत ज़्यादा ही डाउट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा ही लाइक आप डेस्परेट होते हो कि जॉब मैनिफेस्ट नहीं हो रही, जॉब मैनिफेस्ट नहीं हो रही, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते लेकिन हो नहीं रहा। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने सिर्फ, मैंने डिक्लेरेशन करवाया था, उनको मैंने सिर्फ लिखने के लिए बोला था कि लिखो कि इस मंथ आपको जॉब मिल गई है, राइट। एंड सिर्फ इन्होंने लिखा कि अगस्त मंथ में मुझे मेरी डिजायर मतलब जॉब मिल गई है, मैं फाइनेंशियली फ्री हो गई। उन्होंने एग्जैक्ट जो सैलरी लिखी, उस एग्जैक्ट सैलरी में उन्होंने वो जॉब अट्रैक्ट कर ली, मैनिफेस्ट कर ली, विदाउट एनी लाइक उन्होंने कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी मेहनत करनी नहीं पड़ी, यूनिवर्स ने खुद ही वो चीज़ उनको अट्रैक्ट करने में हेल्प कर दी, राइट। उनको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े जॉब को अट्रैक्ट करने के लिए, ना उन्होंने कोई फॉर्म फिल करा, ना उन्होंने इधर उधर भटके, मतलब खुद जॉब ऑफर चल के उनके पास आ गया। तो ये होती है वाइब्रेशन की पावर, ये होती है आपकी हाई एनर्जी की पावर। चीज़ें आपके फेवर में काम करना शुरू कर देती हैं जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आपकी एनर्जी हाई होना शुरू होती है, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में काम करना शुरू कर देती हैं, राइट। सॉरी गले के लिए, ओके। तो चीज़ें आपके फेवर में काम करना शुरू कर देती हैं जब आप ऐसे अपनी वाइब्रेशन पे काम करते हो। एंड हालांकि मैंने जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट हैं, सक्सेस स्टोरी जितनी भी आई है ना, किसी को मैंने पर्सनली ये नहीं बोला कि आप 30 डेज लिखो, 30 डेज विजुलाइज करो, नो। नॉर्मली एक दो बार लिखने के लिए बोला। मैक्सिमम चीज़ें, मैक्सिमम स्टोरी तभी आ जाती हैं जब वाइब्रेशनली वो हाई होना शुरू हो जाता है, तो मिरेकल तो होना शुरू होते ही है लाइफ के अंदर। तो मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी एनर्जी पे काम करना चाहिए, अपनी वाइब्रेशन पे काम करना चाहिए। टेक्निक्स के पीछे जितना भागोगे आप उतना ही ज़्यादा डेस्परेट होते जाओगे, नेगेटिव होते जाओगे। आप टेक्निक जितना करोगे आप इधर उधर, आपका माइंड ही खराब होना है। आप यही सोचने में रह जाओगे कि कब होगा, कैसे होगा, हुआ नहीं, इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, एक साल हो गया, मेरी तो चीज़ें मैनिफेस्ट हुई नहीं, मेरे लिए तो काम ही नहीं कर रहा। और लास्ट में एक चीज़ बोलते हो कॉमन जो होता है कि लो अटेक्शन मेरे लिए काम नहीं करता, इनके लिए काम कर रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, इतने सारे कोचेज हैं उनके लिए काम कर रहा है, तो आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा। बस बात यही चीज़ है कि जिस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे हो, राइट। और इसीलिए मेरा सितंबर का जो बैच है वो भी आ रहा है 11 सितंबर से। अगर आप अभी भी खुद से नहीं कर पा रहे हो, अभी भी आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो रहा है, चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, मैं खुद को हील नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो आ रहा है 11 सितंबर से। क्या पता अगली सक्सेस स्टोरी आपकी ही आ जाए, है ना, क्या पता अगली सक्सेस स्टोरी मैं आपकी ही शेयर करूँ। अगर ये कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते। जो अपने आप चल के आ गई, फोन मैनिफेस्ट कर लिया इन्होंने अपने बेटे के लिए, वो स्कूल जैसे चाहते थे वैसे ही उनको स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन उन्होंने करवा दिया। मतलब कि मतलब ये तीन ही चीजें लिखी थी उन्होंने, तीनों मैनिफेस्ट हो गई, राइट। जैसे मैंने अपनी डिक्लेरेशन की सक्सेस स्टोरी डाली थी तो बहुत ज्यादा थोड़े बहुत ऐसे भी कमेंट्स आए थे कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी होता है कि हाँ होता है, ऐसा भी है ना, ये अगर मैं कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। बस बात इतनी है कि आप अपनी एनर्जी पे काम नहीं करते हो, अपनी वाइब्रेशन पे काम नहीं करते हो, एंड जिस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए एग्जैक्ट उस पे काम नहीं करते हो, टेक्निक के पीछे भागते हो, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगी। जब आप डेस्परेट रहोगे तो चीज़ें आपके फेवर में कभी काम नहीं करेंगी, चाहे आप 1 महीना तो क्या 1 साल निकाल दो, कभी काम नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसीलिए मेरा बैच आ रहा है 11 सितंबर से, एंड इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का टाइम है। मॉर्निंग है 5 to 6:30 एंड इवनिंग का जो टाइम है वो है 8:30 to 10, और दोनों टाइम आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। अगर आप चाह रहे हो, आपको टाइम है, आपको लग रहा है कि मेरे पास दोनों टाइम है, मैं मॉर्निंग में भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ इवनिंग में भी, तो आप दोनों टाइम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये उसका एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। मॉर्निंग में भी हीलिंग कर सकते हो, इवनिंग में भी कर सकते हो, दोनों टाइम क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इन दोनों में से जो भी टाइम सुटेबल हो उस टाइम आप ज्वाइन कर सकते हो पर्टिकुलरली, बट दोनों का टाइम है, ठीक है। और 11 सितंबर से स्टार्ट है, टाइमिंग मैंने बता ही दिया। अगर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट सेक्शन में नंबर पिन कर दूंगी, वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन ओपन है। और अगर आपको डिटेल निकलवानी हो वो भी निकलवा सकते हो, कमेंट में मैंने पोस्ट डाल रखा है, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप वाइब्रेशन पे काम नहीं कर पा रहे हो, अपनी एनर्जी पे काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस बैच को ज्वाइन करो, राइट। अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो लाइक मेरा गला बैठा हुआ है थोड़ा सा, एंड थोड़ा सा लाइक
हाँ, हेल्थ इशू हुआ था, बट मैं ये बोलूँगी हेल्थ इशू होने के बाद भी वाइब्रेशनली मैं यही हूँ। मेरी वाइब्रेशन यहाँ की यहाँ कब नहीं हुई, राइट। क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम थोड़ा सा तबीयत खराब होती है या फिर थोड़ा सा बहुत कोल्ड हो जाता है, तो मैं हमारा जो माइंड मूड है ना, वो एकदम लाइक ऐसा हो जाता है, मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाता है ना, कुछ अच्छा नहीं लगता, सोने का मन करता है, सोए रहता है। अभी भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, है ना। क्लासेस कभी कभी मैं थोड़ा सा करती हूँ, लेकिन क्लासेस लेती हूँ क्योंकि मेरी वाइब्रेशनली यही हूँ मैं, मेरी एनर्जी यही है। क्योंकि ये चीज़ें अब मुझे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती, राइट। इतना ज़्यादा मुझे ये चीज़ें अब इफेक्ट नहीं डालती, क्योंकि मुझे पता है मेरी वाइब्रेशन यही है, राइट। हेल्थ इशू थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं उसको इग्नोर भी नहीं कर रही। ऐसा नहीं कि मैं अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रही हूँ, बट ये चीज़ ना कि काम से इतना प्यार है कि ये जो चीज़ है वो बहुत छोटी लगती है ना। और वाइब्रेशन इतनी हाई रहती है, और ये चीज़ें जब करती हूँ तो इनमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। वीडियोस बनाना, क्लास, मतलब इनमें मुझे और ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये लगता है कि जो चीज़ हमें खुशी दे वो चीज़ करनी चाहिए, राइट। तो हम अपनी हेल्थ इशू को भी भूल जाते हैं, है ना। तो यही पावर होती है वाइब्रेशन की, एनर्जी की, राइट। और बोलते हैं ना कि 24 घंटे कैसे खुश रह सकते, मैं बोल रही हूँ ना, मैं रहती हूँ। मेरी अभी भी थोड़ा सा अगर ये चीज़ें भी हैं तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, अभी भी मैं यही हूँ वाइब्रेशनली, है ना। बोलने को गला बैठा, बट अभी मैं बोल सकती हूँ बहुत ज़्यादा, राइट। तो यही चीज़ है, मैं यही बताना चाहती हूँ। एनर्जी पे काम करो, अपनी वाइब्रेशन पे काम करो। आप जो चाहोगे वो चुटकियों में मिल जाएगा। यूनिवर्स को सिर्फ आप बोलोगे यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, राइट। तो ऐसे चीज़ें काम करती है वाइब्रेशनली। आप जॉब के लिए कितने एफर्ट्स लगाते हो जॉब मैनिफेस्ट करने के लिए। पढ़ते भी हो तो भी जॉब नहीं लग रही, या फिर आप एफर्ट्स भी लगा रहे हो तब भी नहीं आते। लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, लिटरली इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने बस डिक्लेरेशन में लिखवाया था, मैंने डिक्लेयर करा ना, इनको कोई इंटरव्यू देना पड़ा, कुछ भी नहीं। एंड रिजल्ट उन्होंने लिखा कि मुझे जॉब मिल गई इस महीने, राइट। और पूरा अपनी वाइब्रेशन पे काम करा, जॉब मिल गई बिना इंटरव्यू दिए, बिना एग्जाम दिए आप, राइट। और उनको एग्जैक्ट जो सैलरी चाहिए थी, एग्जैक्ट सैलरी में उन्होंने जॉब मैनिफेस्ट कर ली, है ना, मिरेकल, राइट। तो इसीलिए आप भी अगर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, जॉब है, रिलेशन है, हेल्थ है, करियर है, एनीथिंग, मनी है, नहीं कर पा रहे हो, तो इस बैच को ज्वाइन करो जो आ रहा है 11 सितंबर से। क्योंकि मैं सिर्फ काम करवाती हूँ आपकी वाइब्रेशन पे, आपकी एनर्जी पे, आपके माइंड सेट पे, आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आप मतलब ओवरऑल विचारों पे, शब्दों पे काम करवाती हूँ। आपके सबकॉन्शियस माइंड पे डायरेक्ट काम करवाती हूँ मैं, ना कोई टेक्निक करवाती हूँ, ना मैं आपको ये बोलती हूँ कि इतने दिन तक लिखो, इतने दिन तक करो, ये चीज़ करो। मैं चीज़ें ऐसे करवाती हूँ जिससे आपको मज़ा भी आता है, सेल्फ लव भी होता है, और आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट भी होती है। 1% में ये फील नहीं होने देती कि आप टेक्निक कर रहे हो, राइट। आपका सेल्फ लव भी होता है, आपकी हीलिंग भी होती है, साथ में चीज़ें मैनिफेस्ट भी होती है, राइट। तो इसीलिए अगर ये सक्सेस स्टोरी आ रही है, मतलब इन्होंने अपनी एनर्जी पे काम करा ना। अगर इनकी सक्सेस स्टोरी आ रही है, मतलब इन्होंने अपनी एनर्जी पे काम करा, देन इनकी जो चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट होना शुरू हुई, बिना किसी टेक्निक के, बिना किसी प्रोसेस के, मज़े मज़े में। एक बार मैंने जैसे डिक्लेयर करा, उन्होंने भी वैसे डिक्लेरेशन करा, एंड फोन है, जॉब है, अच्छा स्कूल, वो भी सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया। मतलब इन्होंने 3 ही चीज़ें लिखी थी, वो तीनों मैनिफेस्ट हो गई, राइट। तो ऐसे चीज़ें काम करती हैं, वाइब्रेशनली चीज़ें ऐसे मैनिफेस्ट होती हैं, राइट। तो अभी भी आपकी चीज़ें पड़ी है ना, 1-1 साल से भी पड़ी है, मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो इसीलिए बोल रही हूँ आप इस बैच को ज्वाइन करो। अभी भी टाइम है, अभी भी आपके पास टाइम है। खुद की लिए अगर इतना तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो, राइट। 1 महीना खुद को दे सकते हो। खुद अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, 1 महीना आप मुझे दे सकते हो, राइट। क्या पता आपकी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी आपकी ही मुझे शेयर करने का मौका मिले, हो सकता है ना। तो इसीलिए आ रहा है 11 सितंबर से। और इसकी अगर ज़्यादा डिटेल निकलवानी हो, कमेंट सेक्शन में नंबर है, वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन ओपन है, वो भी करवा सकते हो, एंड डिटेल निकलवा सकते हो, ओके। और टाइमिंग का मैंने बताया ना, टाइम दोनों है, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम है। तो आपको बहुत अच्छा मतलब आपके लिए अच्छा प्लस पॉइंट है कि मॉर्निंग में भी कर सकते हो, इवनिंग में भी, दोनों टाइम आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ओके। सो आई होप सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। सॉरी फॉर माई वॉइस अगर थोड़ा सा अगर वो हो रहा है तो कोई, है ना। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।